कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। सारी सृष्टि पर तेरा पिता, तू राजा विराज है प्रभु, हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है। बुधवार का दिन दिया ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं रात्रि के मीठे विश्राम के लिए, उसकी बड़ी सुरक्षा के लिए, सहायता के लिए कि उसने हर कदम पर हमारी रक्षा की। आज का दिन देखने का मौका दिया ताकि आज के दिन में हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। ये हमारी प्रार्थना, ये हमारी दुआ है कि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं और जो परमेश्वर की योजना उसको पूरा कर सके। प्रियो, आप सभी को मालूम है कि हम लोग कुलुस्सियों के 30 से अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और उसके 21 पद तक हम पहुंच पाए हैं। आज मैं आपके 21, 22 और 23 पद को भी आपके सामने पढ़ना चाहता हूं ताकि ये वचन हमारे जीवन में कार्य करे। इस वचन को हम आत्मिक खुराक के रूप में, आत्मिक भोजन के रूप में ले सकें और हमारा पूरा दिन परमेश्वर की महिमा के लिए आशीष में व्यतीत हो सके। लिखा है 21 पद में, हे बच्चे वालों,
अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, बरकत दे, ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु की उत्तम आशीष को, प्रार्थना का मतलब होता है हम परमेश्वर से अपनी सारी बातें खोल कर रखते हैं। वो परमपिता परमेश्वर जो हमारे मन को जानता है, हम उसके चरणों में बैठते हैं, हम उससे प्रार्थना करते हैं और वो हमारी दुआओं को सुनता है, और जो दुआओं को सुनता है तो अपना कार्य भी करता है। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा प्रभु, कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, आपकी दया दृष्टि हम पर रही। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे, आपका हाथ हम पर बना रहे, आपकी करुणा हम पर बनी रहे। आज के सुंदर दिन देखने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी दया के लिए धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, दिन भर हमें संभाल, आपका हाथ हमारे साथ बना रहे। हर परेशानी, कठिनाई, दुख, मुसीबत से बचाए, अंधकार की ताकत से बचाए, शैतान की चालों से बचाए। हमें अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दे, ताकि हम आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा होता देख सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे यही प्रार्थना, आपसे विनती है, आपकी सुरक्षा में मिले, आपकी निकटता में मिले, आपके प्रेम का एहसास हमें दे। हम पूरी दिन भर को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे सभी श्रोताओं के लिए जो अलग अलग स्थानों पर प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ हर एक के साथ बना रहे, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा कान बन सकें, और जो आपकी योजना है उसको पूरा होता हुआ देख सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, आपकी उपस्थिति हर कदम पर बनी रहे, ताकि हम आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना पूरी की जाए। यदि कोई बीमार है, परेशानी में है, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में है, तो आप उनकी सुधि लें। हमारी यही प्रार्थना है प्रभु, आपकी सुरक्षा हर कदम पर बनी रहे। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं, आपकी सुरक्षा में आगे बढ़ें। हमारे प्रदेश राजस्थान पर आपकी आशीष चाहते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं, हमारे देश पर आपकी आशीष चाहते हैं। उन्नति दे। इन दिनों जो भी समस्या हैं सब दूर की जाए और सब बातों में हे परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा आपको देते, विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय परमेश्वर का वचन है जो हमें ताजगी देता है, हिम्मत देता है, ताकत देता है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। कल हमने देखा था नए जीवन के पारिवारिक नियम, जो नियम परमेश्वर ने ठहराए हैं व्यवहारिक तरीके से, उन सारे नियम को हम कैसे अपने जीवन में ले सकते हैं और कैसे परिवार के साथ पत्नी का क्या रोल है परिवार में, पति का क्या रोल है परिवार में, इस चीज़ को हमने कल देखा था। आज हम इस बात को देखना चाहेंगे कि बच्चों का रोल क्या है। बच्चों का रोल क्या है, माता पिता और उसके साथ बच्चे। परमेश्वर का वचन कहता है, हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। प्रभु से प्रसन्न होता है। हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। ये बाइबल बताती है, ये परमेश्वर का वचन बताता है, ताकि हम अपने जीवन में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। कल हम देख रहे थे परमेश्वर का विधान जो है, परमेश्वर का विधान एक चीज को कहता है,
हमें सबसे पहले स्थान परमेश्वर को देना है। जैसे आदम और हवा को बनाया गया था, पहला स्थान परमेश्वर का। परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसके बाद आदम की पसली से ही उसके लिए हवा को बनाया, पत्नी को बनाया। दूसरा स्थान पत्नी का है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के साथ चलकर, पहले परमेश्वर, उसके बाद पत्नी, उसके बाद पति, उसके बाद हमारे दूसरे रिश्तेदार होते हैं। लेकिन आज बच्चों के लिए कह रहा है वो, हे बाल को सब बातों में अपने माता पिता का क्या करो, आज्ञा का पालन करो। प्रभु का वचन कहता है हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, तभी एक पारिवारिक जीवन अच्छे से बढ़ सकता है। यदि आदर हमारे अंदर नहीं है, माता पिता का आदर हम नहीं करते हैं, तो परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं। हर एक बात में परमेश्वर का आदर करना चाहिए, परमेश्वर का आदर, माता पिता का आदर करना चाहिए, और तभी हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। और इससे परमेश्वर खुश होता है, प्रसन्न होता है। माता पिता भी खुश होते हैं और उसके साथ साथ परमेश्वर भी हमसे खुश होता है, क्योंकि हम जो इस संसार में हैं, हमारी खुशी केवल परमेश्वर है। यदि वो हमें इस संसार में जीवित रखता है, सुरक्षित रखता है, वो हमसे खुश है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम अपने परमेश्वर पिता को खुश करें और अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपें। इसलिए प्रियो, वह परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है। 22 पद कहता है, हे सेवको, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। पहले पति को कहा गया, पत्नी को कहा गया, माता पिता के बारे में कहा गया। और जो माता पिता के बारे में कहता है, और वो इस बात को कहता है, हे बच्चे वालों, हे बच्चे वालों। माता पिता की आज्ञा का पालन करना है बच्चों को, ये बहुत जरूरी है। लेकिन उसके बाद कहता है, हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो। कई बार हम अपने आप में आकर बच्चों के ऊपर कई चीज थोपते हैं, लेकिन वो कहता है, हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। उनके साथ हमें प्रेम के साथ व्यवहार करना है। ये पारिवारिक नींव है। जब आप अपने परिवार का निर्माण करते हैं, जब मैं अकेला अपने तरीके से काम करता है, जब मेरी शादी हो गई, हम 2 हो गई, और 2 होने के बाद हमने एक दूसरे की बात मानना शुरू किया। लेकिन उसके बाद परिवार के लोगों ने सोचना शुरू किया। तीसरा स्थान उन लोगों का था, और इसलिए परमेश्वर की सहायता से प्रभु ने मदद की, ताकि सब कुछ को हम सही तरीके से पूरा कर सकें, और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवनों में पूरा करते जाएं। और इसलिए कहता है कि बच्चों को भी सावधानी के साथ, बालकों को तंग ना करो कि उनका साहस टूट जाए। 22 पद कहता है, हे सेवकों, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जिनके साथ आप सेवा को बढ़ा रहे, काम कर रहे, हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन किया करो। माता पिता के लिए कहा गया है, सेवकों के लिए कहा गया है, जो स्वामी हैं उनकी आज्ञा का पालन करो। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय में करना चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं, जब बॉस रहेंगे तो सामने बहुत अच्छे दिखाई देंगे, लेकिन जब बॉस नहीं है तो हम जो चाहे मन करेंगे, कोई नहीं देख रहा। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर हमारे हृदय को जानता, हमारे मन को जानता है, इसलिए हमें दिल से करना चाहिए। जो काम करो ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, इस वचन के अनुसार, वचन क्या कहता है उसके अनुसार आपको आगे बढ़ना है, सिधाई के साथ। परमेश्वर मुझे और आपको आशीष पर आशीष देना चाहता है, ताकि हम इस संसार में रहकर एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर को भाता है, जिससे परमेश्वर खुश हो, जिससे हमारा परमात्मा खुश हो जाए, वो चाहता है, ताकि हम उसके साथ साथ आगे बढ़ते जाएं और जो प्रभु की योजना है उसको पूरा करें।
प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर से आगे बढ़ेंगे, इस अध्याय को समाप्त करेंगे ताकि परमेश्वर को महिमा मिल सके। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। ये हमारी प्रार्थना है कि आप जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें।